जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलहा और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपैर्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स, असला और बारूद, ताकि जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। आजादी मिल गई, आजादी दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, अब उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता की जय। इससे ज्यादा डर था। मोहम्मद यूनुस ने रिक्वेस्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, अमेरिका में मुलाकात की, और मोदी साहब ने कहते हैं ना सफेद इनकार कर दिया, कोरा इनकार कर दिया कि हम मोहम्मद यूनुस से नहीं मिलेंगे। ये तो होना ही था, ऑब्वियस सी बात थी कि बांग्लादेश की अकड़ आखिर कितने दिन तक ही कायम रहती। और मोहम्मद यूनुस का ये भी कहना है जी हम कुछ ऐसे मुद्दे जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच थे उनको सुलझाना चाहते थे, लेकिन मोदी साहब 21 सितंबर से 3 दिन के दौरे पर जी निकल पड़े हैं अमेरिका में, जहां पर वो समिट ऑफ फ्यूचर में जी इन्वाइटेड है, जहां पे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं। कहा जा रहा है पाकिस्तान से शहबाज शरीफ भी जाएंगे, खैर वो तो एक अलग बात है। लेकिन हम बात करेंगे बांग्लादेश की कि इतना ज्यादा एंटी इंडिया होने का दावा करने वाला बांग्लादेश आज जो है मोदी साहब से मुलाकात क्यों चाहता है। और मोदी साहब के इनकार के बाद जो है इंडियंस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं कि बांग्लादेश के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा भारत जो है बांग्लादेश को पनिश कर रहा है, तो जो भारत की जो पब्लिक है वो उतना ही ज्यादा अपने प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अब ये मुद्दा क्या है, क्या ये मालदीव वाला ही सीन रिवर्स होने वाला है, जिस तरह मालदीव ने इंडिया से बाइकआउट किया, फिर चाइना से हाथ मिला लिया, फिर चाइना को बाइकआउट किया, फिर इंडिया के पांव में आके बैठ गया, फिर अंडे डबल रोटी मांगी, और आज जो है मालदीव इंडिया के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है। सो आया इस्लामिक ऊट सनातनी पहाड़ के नीचे, और ये होना ही था। हमने आटा चावल और पैसे बंद क्या करवा दिए कि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार अपने आप हिल गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने आंखें निकाल करके और उंगली उठा करके चेतावनी क्या दी कि बांग्लादेश के यूनुस साहब का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को सुरक्षित रखने की जो बात कही थी और जिससे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार पीछे हट रही थी, यूएन के टीम की जो पूरा काफिला ढाका और बांग्लादेश क्या पहुंच गया और माइनॉरिटीज हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर पूरा इन्वेस्टिगेशन क्या करने लगा कि बस इंटरिम सरकार का तख्ता जो है वो हिलता हुआ नजर आ गया। आपने कहा कि आखिर साफ इनकार आदरणीय प्रधानमंत्री कैसे कर दिए भारत के। शाला मुझे लगता है कि इंसान की मुलाकात इंसान से होती है, इंसान की मुलाकात ज़ॉम्बीज से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात सांप से नहीं होती है, इंसान की मुलाकात मगरमच्छ से नहीं होती है। ठीक है, इंसान मुलाकात जो है वो इंसान से करता है। तो मोहम्मद यूनुस इंसान नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले इस्लामी जमाती, बांग्लादेश में रहने वाले एक्सट्रीमिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले टेररिस्ट, बांग्लादेश में रहने वाले तालिबानी और जिहादी माइंडेड मुसलमान इंसान नहीं है। जैन साहब, पिछले कुछ महीनों और दिनों में जो बांग्लादेश में जो हालत हुआ है या फिर वहाँ जो कुछ भी हुआ है जो कि हिंदुस्तान के लिए तो अच्छा नहीं था। बांग्लादेश हिंदुस्तान का एक ऐसा पड़ोसी है जो कि हिंदुस्तान से लगभग चारों तरफ से घिरा हुआ है, बस इसका थोड़ा सा सीमा म्यांमार से लगता है। और बांग्लादेश में इस समय जो सरकार चल रही है ये कोई वहाँ की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये सरकार वो चला रहा है जिस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार तक मिल चुका है, लेकिन अब वही व्यक्ति एक तरह से अशांति का कार्य भी कर रहा है।
जो सरकार इससे पहले थी, हालांकि वही इससे अच्छी मानी जा रही है, जो कि भारत और शांति के हित में था। और ये सरकार माना जा रहा है कि शांति के हित में नहीं है, क्योंकि इसने एक ऐसी पार्टी को भी मान्यता दे दी जो पहले बैन था, जो माना जाता था कि वो पार्टी जो है वो पाकिस्तान समर्थक है और हिंदुस्तान का विरोधी। वो पार्टी जो है वहाँ पर बैन था, लेकिन अब उस पार्टी को मान्यता दे दी गई है कि वो भी चुनाव लड़ेगा। यूनिस की ये सरकार जो कर रही है वो बांग्लादेश के हित में भी नहीं है। वहाँ के जो हिंदू हैं उनके हितों में तो बिल्कुल वो काम नहीं कर रही, और हिंदुओं के लिए उन्होंने उतना कुछ किया भी नहीं। जब वहाँ पर हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ वो आपने पिछले कुछ दिनों में और महीनों के अंदर देखा भी था। और बांग्लादेश इस समय अगर जब ये खबर आ रहा है कि पाकिस्तान से कुछ हथियार से मंगाया जा रहा है, तो हथियार अगर वो किसके लिए मंगाएंगे? क्या वो भारत से युद्ध करेंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। वहाँ क्यों मंगाएंगे? तो इसलिए मंगाएंगे कि वहाँ पर जो बच्चे कुछ हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनको ये सीधी सी बात है, ये उनको किसी भी तरह से बिल्कुल उनका परसेंटेज खत्म करके जीरो करना चाहते हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय।